नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और इस वक्त आपको बता दें कि मौलाना साद किस तरह से मौलाना साद मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए, जुमे की नमाज पढ़ते हुए जो है वो नजर आया है। मौलाना साद इस वक्त का आपको अपडेट दे दें, मौलाना साद जुमे की नमाज पढ़ते हुए नजर आया है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं मौलाना साद जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। निजामुद्दीन मरकज केस में मुख्य आरोपी है मौलाना साद और वो जाकिर नगर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार था, उसने अभी तक अपना टेस्ट नहीं कराया। बताया जा रहा है जाकिर नगर के अबू बकर मस्जिद में जो है मौलाना साद नमाज अदा करते हुए दिखाया और मौलाना साद का दिल नहीं भरा। ऐसा लगता है मौलाना साद का दिल नहीं भरा है। देश भर में कोरोना बम फोड़ने के बाद उसके बावजूद भी किस तरह से मौलाना साद जो है एक बार फिर नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन करता हुआ दिखा, पुलिस की गिरफ्त से बाहर दिखा। सवाल पुलिस पर भी है कि अगर वो अपने घर में ही है तो पुलिस की गिरफ्त से इतना दूर क्यों है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, कई सवाल हैं यहां पर कि मौलाना साद जिसको पुलिस ढूंढ रही है, लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो बड़ी शान से आता है, मस्जिद में नमाज अदा करता है, जो अपना जरूरी कोरोना टेस्ट है सरकारी अस्पताल से वो भी सबमिट नहीं कराता और फिर बड़े मजे से जाकर अपने घर बैठ जाता है और एक बार फिर मौलाना साद जो है नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन करता है। नमाज पढ़ने के लिए 20 से ज्यादा लोग साथ लेकर आता है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता है। देखिए, बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब मौलाना साद को ही देने हैं। ये वो पहली तस्वीरें हैं जो मौलाना साद जब से निजामुद्दीन मस्जिद का इंसिडेंस हुआ है उसके बाद से पहली बार सामने आए हैं और ये उनकी जो आने जाने की तस्वीरें हैं ये सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मौलाना साद अब तक छुपे हुए थे और सीधे तौर पर पुलिस के किसी भी जवाब सवाल का जितने भी नोटिस उनको दिए गए थे उनका सीधे तौर पर जवाब उन्होंने नहीं दिया। पुलिस ने उनसे कहा था कि वो अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को सौंपें, क्राइम ब्रांच को के हवाले करें, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइवेट लैब टेस्ट की रिपोर्ट वहां पर सौंपी। पुलिस ने सीधे तौर पर कहा था कि सरकारी लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आप सौंपिए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने आज तक नहीं सौंपी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब से क्वारंटीन थे, ऐसा उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि जब से निजामुद्दीन इंसिडेंस हुआ था उसके बाद से वो क्वारंटीन थे, लेकिन अब सीधे तौर पर सामने है, पहली बार ये स्पॉट हुए हैं कहीं पर आते जाते हुए। मतलब साफ है कि इनका बाहर आना जाना लगातार जारी है। ऐसे में ये सरकारी दफ्तर से, सरकारी अस्पताल से अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट करा सकते थे और पुलिस को सौंप सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह जाने के लिए मौलाना साद के पास समय है, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए समय है, लेकिन अपनी सरकारी जो लैब है उसके अंदर सरकारी अस्पताल में अपनी रिपोर्ट कराकर पुलिस को सौंपने के लिए समय नहीं है। सीधे तौर पर ये मौलाना साद क्यों भाग रहे हैं? कानून जितना सरल है उसको मौलाना साद जैसे लोग ही इसको बुरी तरह से उलझा देते हैं और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरे केस में भी मौलाना साद की तरफ से तमाम कानूनी दांवपेच चलते हुए इस पूरे केस को उलझाया गया है और अभी तक उलझाने की कोशिशें हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं, आराम से हर जगह आ जा रहे हैं, तो ऐसे में अपनी कोरोना टेस्ट सरकारी लैब में कराकर वो पुलिस को क्यों नहीं सौंप रहे हैं, जिससे पुलिस आगे की कार्रवाई करे। लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद परेशानियां बढ़ गई मौलाना साद की। क्राइम ब्रांच उनको जल्द ही पुलिस कह रही है कि उसने 20 लोगों को चिन्हित भी किया है जो मौलाना साद को कवर दे रहे थे, छिपा रहे थे। उस पर कोई अपडेट आपके पास है? और सवाल पुलिस पर भी है कि आपने सिर्फ लोगों को चिन्हित पर कर लिया है, वहां खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की, नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई जुमे की नमाज पढ़ते हुए और ये एक बार फिर से ये हरकत जो है मौलाना साद ने ही की। मौलाना साद को लेकर आप इधर उधर छापेमारी कर रहे हैं, उसके बेटे, उसके रिश्तेदार, उसके करीबियों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साद आपकी नाक के नीचे जुमे की नमाज अदा करके चला जाता है और आपको कानून कान खबर नहीं होती है। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर मौलाना साद को अब तक पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने नोटिस नहीं भेजा है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि मौलाना साद अपनी जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट कराएं और वो सौंपे, क्योंकि सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है जो कि इस मामले की जांच कर रही थी उसके काफी लोग संक्रमित हो गए थे। ऐसी स्थिति में टीम की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है और तमाम चीजें का भी ध्यान रखना है। लेकिन जिस तरह से सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हवाला ऑपरेटर्स की जानकारी क्राइम ब्रांच ने इकट्ठी की है, इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने भी तमाम अहम जानकारियां इस पूरे मामले में इकट्ठे की हैं, तो मौलाना साद का बचना मुश्किल है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है, कोरोना का संकट इस समय चल रहा है, ऐसी स्थिति में कहीं मौलाना साद ये आरोप ना लगा दें कि उनको कोरोना करवा दिया गया, या फिर जिस तरह की उनकी हमेशा स्ट्रेटजी रही है कानून से खिलवाड़ करने की,
लगातार उनको मौके दिए गए हैं, लेकिन अब जी। सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच ने उनसे कहा था कि आप अपनी सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट कराइए और सौंपिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। उसी का ये फायदा उठा रहे हैं, कोरोना की आड़ में छुपे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना की आड़ में मौलाना साद अब तक छुपे हुए थे, लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद ये साफ हो गया है कि वो हर जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन उनके ऊपर नहीं है, जिसके चलते वो सरकारी बिल्कुल रुमान, अस्पताल में अपनी रिपोर्ट। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर मौलाना साद एक बार फिर नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाता, पुलिस को धत्ता बताता हुआ नजर आता है। एक बार फिर सवाल यही है कि मौलाना साद आखिर पुलिस उसे पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच कब बुलाएगी, कब मौलाना साद जो है वो कानून की गिरफ्त में होगा, क्योंकि दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश का गुनहगार है ये पूरा मौलाना साद। किस तरह से उसने तबलीगी जमात को कोरोना बम बनाकर पूरे देश में फैलाया है। रुमान, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।